सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में से जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। अब हर शुक्रवार फास्टिंग प्रेयर होगी और इस फास्टिंग प्रेयर का नाम है माउंटेन अपरूटिंग प्रेयर। माउंटेन अपरूटिंग प्रेयर, पहाड़ों को उखाड़ने वाली प्रार्थना। हर शुक्रवार 4 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। 1 घंटा प्रार्थना चलेगी और मेरे प्रिय उसके बाद वचन होगा जो परमेश्वर अगुवाई करेंगे। इसमें क्या होगा, परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया, पहाड़ उखड़ेंगे। हर पहाड़, पास्टर्स भी जुड़ सकते हैं, जो सेवा में रुकावट है, हमारे हर एक चीज में रुकावट बने, बीमारी या कोई भी ऐसे पहाड़ है, वो सबको परमेश्वर उखाड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज मुझे प्रकट किया, कहता अब शुक्रवार को तूने क्या करनी है, फास्टिंग प्रेयर, माउंटेन अपरूटिंग प्रेयर, पहाड़ों को उखाड़ने वाली। इस प्रार्थना का जो हम करेंगे उसका नाम है माउंटेन अपरूटिंग प्रेयर, पहाड़ों को उखाड़ने वाली प्रार्थना। हर तरह के पहाड़ जो आपकी जिंदगी में है मेरे प्रियो, बीमारी के, कर्जे के, शराब के और रुकावट के, आगे ना बढ़ने के, वो सब मेरे प्रियो उखड़ेंगे इस प्रार्थना में। और प्रभु ने मुझे बोला स्पेशल, प्रभु ने मुझे ऐसे बोला, जो इस प्रार्थना में जुड़ेगा उसको स्पेशल आशीष देगा। हर शुक्रवार आज के बाद चलेगी, हर शुक्रवार 4 बजे से लेके 5 बजे तक। सो मैं आपसे चाहूंगा, बेनती करूंगा कि आप सब इसमें आ सकते हैं, जुड़े। प्रभु ने बोला जो इसमें जुड़ेगा उसको स्पेशल आशीषें मिलेगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक बढ़िया से अच्छे पेज पर अपने, चाहे 3 प्रेयर है, 4 है, उसमें उसको लिखिए, साफ साफ लिख के चर्च में सबमिट कीजिए, चर्च में पहुंचाइए। हम सब हर शुक्रवार प्रार्थना करेंगे मिलकर, जितने लोग आएंगे सब मिलकर आपके बच्चों के लिए, फाइनेंस के लिए, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे और आप स्पेशल आशीष देखेंगे। पैसों को, हर एक चीज में आप बढ़ोतरी देखेंगे। प्रेयर लाइफ में, स्पेशली प्रेयर लाइफ में आप देखेंगे कि जिनका प्रार्थना का मन नहीं करता, प्रार्थना से दूर है, बाइबल पढ़ने से दूर है, उनका मन बनेगा। मेरे प्रियो, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बहुत अच्छे हैं, टाइथ भी देते, सब कुछ, मतलब उनका प्रार्थना की जो बहुत कमजोर है, उनको प्रार्थना के लिए बोलो तो उनसे होती नहीं है, उनका मन बदल जाता है। शैतान क्या है, वो शैतानी आत्मा उनके दिल में या उनके मन में बैठी हुई जो उनको प्रार्थना करने से रोक रही है। मगर इस चीजों के बाद उसका ग्रिप, उसकी पकड़ छूटेगी शैतानी आत्मा की। सो मेरी सबसे प्लीज बेनती है, हर शुक्रवार जरूर टाइम निकालें। हम हर एक चीज के लिए निकालते हैं, प्रभु के लिए निकालें। ऑनलाइन नहीं चलेगी, ऑनलाइन सिर्फ वचन चलेगा, इस चर्च में चलेगी, अमलो चर्च में चलेगी। जितने लोग जुड़ेंगे, परमेश्वर देखना, उनको जो जुड़ेंगे स्पेशली उनको आशीष देने जा रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे ऐसी अगुवाई की है और जो परमेश्वर करता है, मेरे पे जो कार्य परमेश्वर करता है उससे जरूर आशीष मिलती है। आज भी हमने की, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत आशीष मिली है, बहुत आशीष देखने वाले हैं। कई शैतानी आत्माएं, जो व्यभिचार की, पाप की आत्माएं हैं, जो क्रूर आत्माएं हैं, जो बीमारियां जा नहीं रही, वो जाएंगी। मेरे प्रियो, हर एक चीज का इलाज परमेश्वर करेगा यीशु के नाम में, आमीन। सो जरूर जुड़े, प्रभु आपको जरूर ब्लेसिंग करेंगे। हर शुक्रवार आज के बाद चलेगी, 4 बजे से 5 बजे तक, 1 घंटा हर शुक्रवार चलेगी। फास्टिंग प्रेयर, माउंटेन अपरूटिंग प्रेयर, जरूर जुड़े यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी, आप हम सबसे बात करें, तेरा वचन हम सबके जीवन में कार्य करे। तो दया कर, कृपा कर मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते पिताजी, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम निकालेंगे लुक्का की अंजील, उसका 21 की 34 से 36। लुक्का की अंजील, द बुक ऑफ लुक, चैप्टर 21, वर्स फ्रॉम 34 to 36। हम इसको निकालेंगे। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो मेरा थीम है बोलने का, वो ये है,
कि हम प्रभु के सामने कैसे खड़े होने के योग्य बने। हम कैसे प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बने, कैसे हम योग्य बन सकते हैं प्रभु के सामने खड़े होने के। आज हम प्रभु के वचन में से यही हमारे पास जो 20 मिनट तक हैं, हम देख सकते 15-20 मिनट ये देखेंगे। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा आपके लिए, ध्यान सुनना। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु। इसलिए मैंने बोला हम कैसे परमेश्वर के सामने खड़े होने के सामने योग्य बन सकते हैं। हालेलुया। मेरे पहली बात प्रभु बोलता है वचन में, सावधान रहो। इसलिए सावधान रहो। मेरे प्रिय, आज लोग सावधान नहीं है, मजाक में लिया हुआ लाइफ में, अपनी आत्मिक लाइफ के प्रति सावधान नहीं है। क्या उनके मन में जा रहा है, क्या उनके कानों में जा रहा है, क्या उनकी आंखें देख रही हैं, लोग सावधान नहीं है। और इन्हीं चीजों का कारण है कि हमारी प्रार्थना जीवन कम होता जा रहा है। लोगों के मन में क्या जा रही है, सारा दिन हम क्या सुनते हैं। अब हमें रहना दुनिया में, मेरे प्रियो, मैं भी दुनिया में रहता हूं, आप भी दुनिया, हमें रहना दुनिया में, मगर उन सब चीजों को अपने अंदर हर एक चीज को रिसीव करने से हमें रोकना है। आज हर एक घर में मोबाइल है, टीवी है, ना जाने उसमें क्या कुछ आता है। ब्याह शादी में चले जाओ, ना जाने कौन कौन से गाने चलते हैं, गंदे भी गाने चलते हैं बहुत। हमें जाना है क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, मगर मेरे प्रिय हमें उन चीजों को अपने अंदर आने से रोकना है, उनको जड़ नहीं पकड़ने देना है। अब सुनने से तो कैसे रोकोगे आप? पंछी आपके सिर पे रुके, थोड़ी रोकोगे, थोड़ी रोक सकते हैं, मगर क्या करना है? पंछी को घोंसला नहीं बनाने देना। गाने चलेंगे, गंदी बातें लोग करेंगे मेरे प्रिय, पर हमें उनको अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ने देना है। याद रखें, अगर इन चीजों को आप आने देंगे तो आप सावधान नहीं है। अगर ये चीजों आपको पता नहीं लगा, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा गाना अच्छा लगा, हौली हौली आप सुनना ही शुरू कर देंगे, आपका मन बदल जाएगा। सावधान। क्या करना है? सावधान। कौन सी चीजें हमारे अंदर जड़ पकड़ रही हैं? गंदी बातें, चुगली, निंदा, पास्टरों की बुराई। मेरे ये बातें थोड़ी सी आती हैं, पर धीरे 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 जड़ पकड़ लेती है, फिर हम नॉर्मल सा समझ लेते हैं। मैं बता सकता हूं, कई लोग मैंने देखे हो पास्टरों की बुराई करते हुए, मेरे प्रियो, उनको कुछ नहीं, कोई अंदर से कोई फीलिंग नहीं है। वो कहते प्रभु में बोलते ही नहीं कुछ, हम बुराई करते ना तो हमारे अंदर डर आता ना क्यों, पता क्यों? ऐसा क्यों हुआ? पहले आया होगा शुरुआत में, बाद में नहीं आता। पता क्यों? क्योंकि अब वो चीज जड़ पकड़ चुकी है, अब उनको कुछ महसूस नहीं होता, अब उनको ये हल्की बात लगती है, अब उन्होंने इस चीज को अपने दिल में जगह दे दी। अब ये उनकी लाइफ को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, उनकी लाइफ में चीजों को रोक रहा है, बरकतों को रोक रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। एक बारी किसी के साथ था, मैं वो सेवक की बड़ी बुराई करता था। एक कोई सेवक था, तो मुझे भी आदत पड़ गई, मैं सेवकों की बुराई करने लगा और मुझे पता ही नहीं चल रहा, ये नॉर्मल सी बात हो गई। उससे पहले एक दिन प्रभु ने मुझे बरकत, तो ऐसे नहीं करेगा। मैं कहा सॉरी प्रभु, नहीं करूंगा। फिर से मैंने किया, नॉर्मल बात हो गई, तो परमेश्वर को मुझे डांटना पड़ा, बार बार डांटना पड़ा, तू ये क्यों करता है ऐसा? क्यों? पता क्यों? क्योंकि मैं इन चीजों को सुन रहा था। उससे पहले मैंने कभी नहीं कहा। कई मेरे प्रिय, आज सब सेवकों को भी मत सुनो प्लीज, सब सेवकों को भी मत सुनो। प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनको पर्सनली मत सुनो। मैंने उस सेवक क्या करता है, इसकी बुराई, उसकी बुराई, मैंने तब से नोटिस किया, मेरे अंदर वो चीज आ गई। फिर उसको निकालने में मुझे बहुत 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 समय लग गया, बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसके कारण मेरी ग्रोथ रुक गई, उसके कारण मेरी आशीषें कुछ रुक गई। मुझे इतनी मिलनी चाहिए थी, मुझे इतनी मिली।
कभी कभी आपने देखा, आपको मिलनी चाहिए मेरे प्रिय बहुत सारी आशीषें, मगर हमें थोड़ी मिलती हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर परमेश्वर पहले वचन क्या बोलता है? सावधान। एक एक बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी। सावधान, ये चीजें हमारे क्या करती हैं मेरे प्रियो? हमें सुस्त बना देती हैं, हमें सावधान नहीं करती। ये चीजों में हम क्या हो जाते हैं? कम, ये चीजें हमारे अंदर हमारी ग्रोथ को, हमारी आत्मिक ग्रोथ को, हमारी आशीषों की ग्रोथ को रोक देती है, हमारी प्रार्थना की ग्रोथ को। हमारा प्रार्थना में मन कम हो जाता है, बाइबल पढ़ने में मन कम हो जाता है, चर्च आने का मन नहीं करता, क्योंकि हमें नॉर्मल लगने लगती हैं। ये हमारे अंदर जड़ पकड़ लेती है। इनसे सावधान रहें, सावधान रहो। क्या प्रार्थना में गिर तो नहीं पड़े, कहीं कुछ कम तो नहीं, किसके कारण कम हो गया, क्यों ऐसा हो गया? कई लोग गप्पे बहुत मारते रहते, इतना गप्पे मारते, इतना गप्पे मारते, इतनी गालियां देते, गालियां सुन सुन के ना उनके अंदर वो जड़ पकड़ चुकी है। मसीह लोग गाली देते, मसीह लोग, कई मसीह लोग, नाम वाले मसीह लोग गाली देते हैं। मेरे माना, मैंने दुनिया में रहते कभी अचानक निकली हो, मैंने माना, पर बार आप जानबूझ के बार बार गाली दे रहे हो, तो आप में प्रभु का आत्मा है या नहीं है मुझे नहीं पता, आप चेक करें। हालेलुया। मेरे ऐसा नहीं कर सकते हम। ये होगा क्या? पास्टर गाली देंगे, इससे क्या होता है मैं बताता हूं। जो आपको आशीष इतनी मिलनी है ना, आप प्रभु को मानते हो, आशीष तो आएगी। जो इतनी मिलनी है ना, ऐसे कम हो जाएगी। लिखा, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। जहां आपने गंदी बात बोली, चुगली की निंदा, मसीह लोग क्या नहीं करते? करते, सब करते हैं इन चीजों को, पास्टर्स भी करते हैं कई, पर होता क्या है? पता क्या होता है? सिंपल सी बात, जो आशीष प्रभु ने इतनी देनी है ना, ऐसे ऐसे होती जाएगी। आप स्ट्रगल करोगे, पर जितना इनसे आप अपने आप को बचाओगे। कई लोग कहते हैं, पास्टर बोलता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, यहां मत जाओ। क्या क्या माने? मत मानो मेरे प्रियो। अगर नहीं मानना है, नुकसान आपका होगा। जो आशीष खुदा इतनी देना चाहता है ना, धीरे 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 इतनी, और बाद में कहीं जीरो ना हो जाए। इसीलिए पास्टर रोकता है, इसीलिए पास्टर बोलता है ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं पीना, ये चीजें नहीं करनी है तुम्हें। मेरे वो पास्टर क्यों बोलेगा? प्रभु का वचन बोलता है। पास्टर बोले तो मत मानो, पर प्रभु बोले तो मानो। अगर प्रभु बोलता नहीं मानते तो हम गलत, गलत, बहुत ज्यादा गलत है। सो इन चीजों से बचना है। लिखा, सावधान। मेरे को इन चीजों में हमारा मन फंस जाता है, हम विचारों में फंस जाते हैं, तो होता क्या है? ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, खुमार जानते हैं इंग्लिश में? क्रोजिंग, ऐसो आराम, मस्ती, किसमें फंस जाए? मस्ती में, गाने बजाने में, कौन से दुनियावी गीत में, गंदे गीत में, गंदे बात में ठुमके लगाना, हद तेरी गंदे गाने, इन चीजों में फंस जाते हैं। मसीह लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा, ऐसे ऐसे गंदे गंदे लगाते। मैं एक ब्याह में गया, मैंने ऐसे कई जगह देखा है, मैं हैरान होता हूं ऐसे लोगों से। फंस गए उस चीज में, खुमार में, गंदे गंदे डांस, गंदे गंदे एक्शन करते हैं मेरे प्रियो। कौन? कई मसीह लोग। कितनी गंदी बात है ये। दुनिया की बातें हम कॉपी कर रहे हैं, दुनिया को हमें कॉपी करना है। लिखा, दुनिया की तरह मत बनो, दुनिया के सदृश मत बनो। उन गलत 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 एक्शन करते, गाने पे हम भी वही जाके करते हैं। वो लुटते हैं नाचने में, गंदे गंदे गानों पे हम भी वही करते हैं। कई कई लोग ऐसा कर रहे हैं आज, खुमार में। सावधान नहीं है, उनको आत्मिक लाइफ की कोई परवाह नहीं है। क्या सुनना है चलने दे, मोबाइल पे गाने लगा ले। वर्शिपर लोग मोबाइल पे टून लगाते हैं पंजाबी गानों की, शर्म नहीं आती उन्हें, बेशरम कहीं के, ऐसे गाने लगाते हैं वो लोग। शर्म आनी चाहिए। मस्त होए पे, उनको अच्छा लग रहा है। दिमाग देखो कहां चला गया, दिल कहां चला गया। कौन? जो वर्शिप करते हैं चर्च में, उनकी बात करता हूं मैं। कई जगह जो वर्शिप लोग करते हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। हैरानी होनी चाहिए। विश्वासी तो विश्वासी, तुम भी ऐसा कर रहे हो। तुम्हारी पदवी खुदा ने इतनी बड़ी दी, पास्टर के नीचे तुम्हें रख दिया, और तुम ऐसा करते हो, गाली दे रहे हो अपने कॉलिंग को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शेम ऑन यू। ऐसा नहीं करना है। सावधान नहीं है हम, खुमार में चले गए, अच्छी खुमार में चले। खुमार मतलब अय्यास में, अय्यासी कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? प्रभु कहां है? प्रभु का वचन कहां है? चर्च के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है,
वचन के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, प्रार्थना के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फालतू बातों के लिए तुम्हारे पास टाइम है। सावधान नहीं है, खुमार में, मतवालेपन में, आगे लिखा है मतवालेपन, ड्रंकनेस, पियक्कड़पन में, गलत गलत चीजें पीते हैं। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई नशे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, इन चीजों में अपना मन लगा दिया, सावधान नहीं है। इन चीजों से होता क्या है पता है? आप प्रभु के सामने खड़े नहीं हो पाओगे, आप उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन पाओगे। मेरे प्रिय, कमियां सब में होती हैं, कमियां सब में होती हैं, पर प्रभु ये नहीं चाहता कमियां हमेशा बनी रहें, उसको एक एक करके निकालो। मैंने बहुत, जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मेरे अंदर इतनी कमियां, इतनी पूछो मत, आपसे भी ज्यादा होंगी, पर मैंने प्रभु की दया से रो रो के, प्रार्थना कर करके, फास्टिंग रख रख के उन कमियों को निकालना शुरू किया, उन कमियों को निकाला है मेरे प्रियो, एक एक करके, अभी भी निकाल रहा हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मतवालेपन, कोई लोग नशे कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, आज पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया की कॉपी कर रहे हैं, पूरी दुनिया की कॉपी कर रहे हैं। परमेश्वर को कितना दुख होता होगा, प्रभु को आंसू आते होंगे इन बातों को देखकर। लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं ब्याह में, ऐसा हम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। प्रभु के वचन को कहां रख दिया हमने, प्रभु को किस जगह पर रख दिया हमने। आगे देखिए क्या लिखा, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। चिंता बहुत करते हैं कई लोग, मैं भी उसी में से एक हूं शायद। हमें चिंता करनी है, पर इतनी भी नहीं करनी कि हम सुस्त हो जाएं। तो कई लोग प्रार्थना में क्यों नहीं आएंगे? उनको ये टेंशन है, खाना कौन बनाएगा, इतनी टेंशन लेते खाने की, सारा दिन खाना ही खाना पड़ा रहता है। संडे जल्दी क्यों नहीं आया? नाश्ता करना था जी, आलू के पराठे खाने थे, जल्दी जल्दी बनाने थे, इसलिए नहीं आया। हालेलुया, मेरे प्रियो, जल्दी करें, जल्दी उठें, सुस्त हैं, सुस्त हो चुके हैं हम, हमारी लाइफ सुस्त हो चुकी है। हालेलुया, हम सुस्त हो चुके कई बातों में। मसीह लोग सुस्त होते जा रहे हैं। कौन सी? जीवन की चिंताएं, इस दुनिया की चिंताएं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या बनेगा, वहां दोस्त क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, भाई क्या कहेगा, बहन क्या कहेगी, माँ क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, गवांडी क्या कहेगा। प्रभु के चर्च जाएंगे तो चर्च ही रोज जाती रहती है, प्रार्थना तो करती रहती, क्या कहेंगे। मेरे को इतना हम धीरे धीरे, पता क्या होते हैं, पहले बड़े जोश में आते, धीरे धीरे सुस्त 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 सुस्त, मोबाइल चला चला के सुस्त। 1 घंटा जाएंगे, टाइम लगाएंगे, 1.5 घंटा, पास्टर ज्यादा भी ले लेंगे थोड़ा, इधर बैठेंगे मोबाइल देखेंगे, इधर से देख लेंगे, सुस्त सुस्त हो गए। इस जीवन की चिंताएं, खाना पीना, पैसा, नौकरी, इन सब ने इनको सुस्त कर दिया है। और आगे क्या हो रहा है, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जब सुस्त होते पता क्या होता है, ना प्रार्थना में मन लगता है, ना चर्च में मन लगता है, ना बाइबल पढ़ने में मन लगता है, ना घर में प्रार्थना कराने में मन लगता है, कुछ भी मन नहीं करता फिर हमारा, क्योंकि हम सुस्त हो गए हैं। और लिखा प्रभु कहता, सावधान रहो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मनुष्य के पुत्र के सामने, प्रभु के सामने खड़े नहीं रह पाओगे। मजाक मत समझो, न्याय का दिन बहुत जल्द आने वाला है। सब लोगों का, जितने भी, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, चाहे प्रोफेट हो, अपोस्टल हो, प्रेरित हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, मंत्री हो, शंत्री हो, जो मर्जी हो, सबका नंबर लगेगा, सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कोई किसी से, परमेश्वर से नहीं बचेगा। पर बचेगा कौन? उसके सामने खड़ा कौन होगा? जो में ये बातें नहीं है। अगर ये बातें हमारे अंदर हैं मेरे प्रियो, हम खड़े नहीं रह पाएंगे, उसके आगे उसको फेस नहीं कर पाएंगे, प्रभु को बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको सामने मुंह भी नहीं दिखा पाओगे हम। हालेलुया, हम लोग, आप लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सो बहुत सावधान रहना। लिखा अचानक आएगा वो दिन जब लोग सुस्त हो जाएंगे ना, गा रहे होंगे, सब कुछ चल रहा होगा, गंदे फंदे चीजें कर रहे होंगे, परमेश्वर अचानक आ जाएगा। लिखा अचानक, अनएक्सपेक्टेड, उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, आज आ जाएगा। अरे हम तो सोच रहे थे प्रभु नहीं आएगा, प्रभु आज कैसे आ गया? ऐसे प्रभु आ जाएगा जब आप सोच नहीं रहे होगे। लोग घर बना रहे होंगे, सब कुछ ले आ रहे होंगे, हो सकता कोई टीवी लेके जा रहा हो, कोई बीवी लेके जा रहा होगा नमी हालेलुया, और प्रभु रास्ते में आ जाएगा और कहेगा, चल भाई बहुत सुस्त हो गया था तू,
लिखा दूल्हा दुल्हन भी निकल आए, अब तो वचन में लिखा है। ऐसे होगा, सुस्त हो गए हैं। पहले बहुत मन लगता था प्रार्थना में, चर्च में, बाइबल में, अब नहीं मन लगता उनका, सुस्त हो गए हैं। क्या हो गए? हाँ, जो नरकवासी हैं वो सुस्ती होते जाएंगे, जो स्वर्गवासी हो तंदुरुस्त होते जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आगे 35 वचन, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, पूरी पृथ्वी पर आएगा। वो पूरी पृथ्वी पर कैसे आएगा? अचानक, सब पर, सब चर्चों पर, सब मसीहों पर, सब अन्य जातियों पर अचानक आ जाएगा। लोग ब्याह शादी में नागिन नागिन कर रहे होंगे और प्रभु अचानक ही आ जाएगा, कहेगा अब चल नागिन के पास ही जा, तू जा सपेरे, नागिन के पास जा अब तू। और नरक में बहुत सारे नागिन हैं, गंडोए भी हैं, उधर खाना। बहुत नागिन नागिन करता है तू, तो नागिन के साथ ही रहेगा तू। जो जिसको प्यार करता है उसी के साथ रहेगा। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, उसके वचन को, तो उसके साथ ही रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। कल हम कहीं ब्याह में गए तो वहां पर प्रभु के गाने चल रहे थे, मैं भी थोड़ा सा नाचा, मैंने लगाए थे, थोड़ा सा ऐसे उसे किया, प्रभु के गाने थे, मेरी वाइफ नाची सब। अचानक एक कोई आ गया, मेरा मोबाइल चेंज करके उसमें पता नहीं गंदे गाने लगाने लगा, दूसरे वाले। मैंने मोबाइल खींचा, निकल आया, वो कहता फिर दूसरे गाने में कहा अब तुम नाचो, मैं चला, अब मेरा काम खत्म है। हालेलुया। मैं बाहर निकल के आ गया, दोबारा अंदर ही नहीं गया, शायद बाद में पता नहीं गया कि नहीं, दोबारा गया ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों हम क्यों, क्या प्रॉब्लम है यार? जब प्रभु के गीत इतने अच्छे हैं, गंदे गानों पर नाच सकते हैं, प्रभु के गाने में क्यों नहीं नाच सकते हैं? क्या प्रभु के गाने में कमी है? हमने सोच ऐसी बना ली है कि वैसे गाने पे हमने नाचना है। वो तो गाने इतने गंदे लगते हैं, इतने बेकार होते हैं, फिर भी हमने सोच बना ली वैसे पर नाचना है, वो हमको अच्छे लगते हैं। क्यों ना हम अपनी सोच ऐसे बना ले, प्रभु के बनाएंगे। आपका ब्याह हो, डीजे कराओ, प्रभु के गीत लगाओ, नाचो। उसपे भी तो इतने चलते, ढम 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 चलते हैं, उसमें नाचो, क्या प्रॉब्लम है? नाचने का मन नहीं करता। जो आत्मिक लोग हैं उनका मन करता। बहुत सारे आत्मिक थे, वो नाच रहे थे जैसे ही लगा गाना। दुनिया के सब लोग ऐसा करते हैं, मसीह लोग भी ऐसा करते हैं, हम सब भागे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ऐसा ही करना है सबने, सावधान रहना। जो दुनिया करती हमने वो काम नहीं करना है। हालेलुया। लिखा सब पर आएगा। किस पर आएगा? सब पर। सब मसीहों पर, सब अन्य जातियों पर, सब मंत्रियों पर, सब बहनों पर, सब भाइयों पर, सब बच्चों पर, सब पर वो दिन आएगा। अचानक आएगा, अचानक बता के नहीं आएगा, हाँ जी कल मैं आ रहा हूं। प्रभु क्यों अचानक क्यों आना चाहता है? प्रभु ये देखेगा तेरा दिल कैसा है। तेरा दिल अभी भी दुनिया में लगा हुआ है, तेरा दिल अभी भी वहीं पर डूबा हुआ है। प्रभु इसलिए अचानक आएगा। और जिनका डूबा कहता तू यही डूबा रहे, मेरे बच्चों चलो चले हम। अब आएगा शैतान, अब आएगा शैतान, तब देखना क्या तबाही मचाएगा। जो लोग नाच रहे हैं ना अभी, मौत मांगेंगे, मौत। हो सकता है डीजे चलाएं, हमें मौत दे दीजिए। प्रभु कहेगा नहीं मिलेगी, भाग जाए ऐसे। प्रभु कहेगा इनको मरने भी मत देना। मेरा मजाक उड़ाया ना, मेरे बच्चों का मजाक उड़ाया, पास्टर का मजाक उड़ाया, चर्च का मजाक, उसके वचन का मजाक उड़ाया, इनको मौत भी मत देना। तड़फेंगे यहीं पर, पहले यहां तड़फेंगे, उसके बाद नरक में जाके तड़फाऊंगा इनको मैं। ऐसा ही होगा, सीरियस ऐसा ही होगा। मानो या ना मानो, मानो तो अच्छा, ना मानो तो तुम्हारा नुकसान। ऐसे ही होगा। वचन पढ़ो। क्यों नहीं वचन पढ़ते? मेरी बात नहीं मानते, मत मानो, पर मेरे परमेश्वर के वचन को तो मानो। जो मैं प्रभु का वचन बोलता हूं उसको तो मानो। मेरी मत मानो, वचन की तो मानो। हालेलुया। मेरी मानने में दिक्कत है, मत मानो, खुद बाइबल पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते? बाइबल मंगाओ और पढ़ो। नहीं पढ़ सकते तो बाइबल सुनो, सुनने वाली भी है आजकल। करो पैसे खर्च, क्यों नहीं करते खर्च? प्रभु के वचन के लिए खर्च करो और सुनो। सुनोगे तो पता चलेगा ना। तुम कह सकते होगे, बोलते होगे अरे पास्टर अपनी तरफ से बोलता है, तो तुम पढ़ लो भाई, तुम सुन लो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम सुनो, पता चल जाएगा।
कि पास्टर सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है मत मानो, सही बोल रहा है तो मानो, जरूर मानो, नहीं मानोगे खतरे में तुम हो। हालेलुया। कैसे बनेंगे हम अगर मेरे प्रिय इन चीजों में डूब जाएंगे? तो कैसे हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे? वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्रता वो नहीं है चिट्टे कपड़े पहन लिए, ये तुम्हारी भूल है, निकाल दो ये दिमाग से बात। हमने चिट्टे कपड़े पहन लिए, हम पवित्र हो गए, और मुंह में तंबाकू है तेरे, मुंह में तेरे नशा है, मुंह में तेरे ड्रग्स है, ये पवित्रता नहीं है। तू व्यभिचार करता है, ये पवित्रता नहीं है। गंदे गंदे गाने सुनता है, उस पर गलत गलत एक्शन करता है गानों पे, ये पवित्रता नहीं है। क्या परमेश्वर तेरा देखता नहीं है तेरे सामने होके? पवित्रता ये नहीं है चिट्टे कपड़े पहन लिए, सवेरे उठ के हम जी नहाए बिना प्रार्थना नहीं करते, ये भी पवित्रता नहीं है। ये भूल है तुम्हारी। कई वचन में लिखा है बिना नहाए प्रार्थना मत करना। अच्छी बात है नहाना, हम भी नहाते हैं, मैं भी नहाता हूं। अब गर्मी में तो मैं 4-4 बारी नहाता हूं तो मेरे प्रिय नहाना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है आप अगर नहा कर प्रार्थना करते हैं, मगर नहाने से पवित्रता आती है, गलत बात है, ये राइट नहीं है। हमारे अंदर गलत ना हो, व्यभिचार ना हो, चुगली ना हो, निंदा ना हो, गलत गाने पर हम एक्शन ना करें, गलत चीजें खाएं ना, जो परमेश्वर के वचन मना करता है, ये पवित्रता है। अलग हो, दुनिया की बातों से अलग हो, ये पवित्रता है। पवित्रता का मतलब ये होता है। हालेलुया। समझना पवित्रता क्या है। अगर आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, और कुछ उन बातों को छोड़ देंगे जो प्रभु का वचन बोलता है, तब मेरे प्रियो आप प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनेंगे। जब वो, इसका मतलब पता खड़े होने, जब वो न्याय करेगा उसके सामने खड़े होंगे, और पता क्या बोलेगा? आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मेरे स्वर्ग में आजा। तो मैं देखते सारों ऐसे नहीं करेगा, खुश हो जाएगा, आजा मेरी पुत्री, आजा मेरे पुत्र, आजा मेरे साथ स्वर्ग में आजा। ताली बजाएगा, से कंधा करे, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। कैसा सुनना चाहते हैं प्रभु से? कि आंख से देखते सारे मुंह भी ना करे और कहे इनको उठाओ फेंको, कि ये कहे आ जाओ। गालियां देना बंद करो, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। 36 वचन खत्म कर रहा हूं मैं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। कैसे खड़े होने के योग्य बनेंगे? ध्यान से सुनना। पहले मैंने ऊपर वाली चीजें बताई, वो नहीं करनी, अब क्या करनी वो बता रहा हूं। जागना है, सावधान रहना है, सचेत रहना है। कहीं हम दुनिया में खो तो नहीं जा रहे, कहीं हम रिश्तेदारी में इतना तो नहीं डूब जा रहे कि प्रभु के लिए टाइम ही नहीं रहा हमारे पास, और उनके लिए सारा टाइम निकाल लिया। इसमें सावधान रहना, और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना करते रहेंगे? अगर आप देखते हैं किसी चीज में आप फंस रहे हैं, किसी चीज में डूब रहे हैं, उससे निकलने के लिए प्रार्थना करते रहो। नशे की ओर अगर मन जा रहा तो उससे निकलने के लिए, व्यभिचार की ओर उससे निकलने के लिए, प्रार्थना में कम हो रहे उससे निकलने के लिए प्रार्थना करते रहो। कहीं भी चीजें आप फंस रहे हैं, ऐसा प्रभु ने कहीं नहीं कहा मसीह हो तो कभी फंसोगे नहीं। मेरे हाँ, प्रभु ने ये बोला जो मुझसे जन्मा पाप नहीं कर सकता, पर ये नहीं लिखा कि उससे होगा नहीं। करना और होने में जमीन आसमान का फर्क है। एक्सीडेंट कई लोग करते हैं और कई लोगों से हो जाता है। कल मैं गाड़ी चला रहा था, परसों नरसों हमारे उधर बोलते हैं, ठीक है, तो चौथे यहां बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पे गाड़ी चला रहा था, अचानक स्क्रैच लग गया, एक्सीडेंट हो गया, हल्का सा स्क्रैच लगा। कहीं से मोड़ रहा था, मतलब किसी गाड़ी में नहीं लगा, मोड़ रहा था, मोड़ से कंध में हल्का सा लग गया साइड से। तो मैंने जान के किया, क्या हो गया। ऐसे ही जो प्रभु का बच्चा वो पाप कर नहीं सकता, मगर ये नहीं कि उससे कभी हो नहीं सकता, उससे मिस्टेक हो नहीं सकती। तो अगर होने वाली है तो क्या करना है? गाड़ी को जल्दी से मोड़ना है, जल्दी से प्रार्थना करके बाहर आ जाना है। उन चीजों को डांटना, उन गंदी बदबूओं को डांटना जो आपको उन चीजों में डाल रही, कि जल्दी से निकल आओ होने से पहले कि ज्यादा नुकसान हो आपका, ज्यादा डूब जाओ, निकल आओ। हालेलुया। मेरे जागते रहो और क्या करते रहो? उन चीजों से निकलने के लिए, और प्रभु से प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करो, अपने घर के लिए प्रार्थना करो, जो लोग नहीं बचे उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ बना रहेगा। परमेश्वर रोज तुम्हारे पास आता रहेगा। अगर प्रार्थना नहीं करते तो आप भूल जाओ कि प्रभु आपके पास आता है।
प्रभु उनके पास आता है मेरे को जो प्रार्थना करते हैं। कई लोग कहते हैं हम में प्रभु है जी, प्रार्थना करते नहीं। कैसे माने, कैसे माने? आप में प्रभु नहीं है, आपके बाहर प्रभु है, आपके साथ हो सकता है पर आपके अंदर से आपने निकाल दिया। जो लोग प्रार्थना नहीं करते पता क्या करते हैं, प्रभु को अपने अंदर से निकाल देते हैं। याद रखना मेरे को, तालियां बजाना प्रभु नहीं है, लौटना पोटना प्रभु नहीं है, ये बात समझ लो। मैं ये नहीं कहता ये नहीं होता, ये प्रभु, अब प्रभु की शक्ति का कमाल है। करंट लगा किसी के कभी? आदमी कैसे करता है करंट लगने से? जो प्रभु की होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग है ना, जो लोग देखते हैं हाथ हिला रहे हैं, कर रहे हैं, पेट हिला रहे हैं, हुआ जो हंसते हैं, कई बार वो प्रभु का अभिषेक करवाता है। होली स्पिरिट है, कईयों के अंदर होली स्पिरिट है, कईयों के अंदर नहीं। जो हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, गिर जाते हैं, लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा। नो, होली स्पिरिट की पावर है, करंट है होली स्पिरिट का। पवित्र आत्मा क्या है? जब कहीं लगता है तो और लोग क्या सोचते, देखो 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 कितना अभिषेक से भरते, और घर जाएगा और प्रार्थना भी नहीं करता, आदमी गाली निकालता होगा, लड़ाई करता होगा, और लोगों को क्या लगेगा, देखो यार कितना पवित्र आत्मा से भरे। नो, यही तो गलती है हमारी, यही तो हमारी। ये ऐसा नहीं कि उनके अंदर होली स्पिरिट नहीं हो सकता है, मगर होली स्पिरिट के कंट्रोल को नहीं ले रहे, होली स्पिरिट की बात को नहीं मान रहे हो। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, मैं सच कहता हूं, प्रभु यहां से निकलता है और साथ में। उसने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्या प्रभु ने यह कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे अंदर हूं? मैं आपके घर के पास हो सकता हूं, मगर आपके घर के अंदर हूं, यह अलग बात है। मेरा घर इनके साथ है, पर मेरा घर इनके घर के अंदर नहीं है, मैं इनके घर के अंदर नहीं हूं। जब प्रार्थना नहीं करते, प्रभु आपके साथ होगा, क्योंकि उसने बोला देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। बट ये नहीं बोला अगर मैं तेरे अंदर हूं जगत के अंत तक। निकल जाता है बाहर। कब? जब आप प्रार्थना नहीं करते। तभी तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि कई बार वैसे शैतान फील करवाता है, और कई बार ऐसे लगता है यार प्रभु निकल तो नहीं गया, हम हिलाते हुलाते कुछ होता ही नहीं है। जब कुछ भी ना हो ना हमारी जिंदगी के द्वारा, समझ लेना प्रभु निकल गया। सैमसन ने चमत्कार करने की कोशिश की, हिलाने की कोशिश की, अब की भी उखाड़ दूंगा, उखड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु लिखा उसको छोड़कर उसके अंदर से चला गया। साथी था पर अंदर से निकल गया। क्यों? प्रार्थना बंद, व्यभिचार में पड़ गया, अयासियां कर रहा था। भाई साहब कर ले, प्रभु कहता मेरे प्रभु एक दिन की बात है, प्रभु मेरे अंदर से शायद निकल के चला गया, वो दिन की बात है। साथ था, निकल के, मैं कहा प्रभु तू कहां गया? निकल के चला गया। फिर मुझे इतना उसको मनाना पड़ा बहुत, तब जाके आया। मेरी शक्ति शुक्ति सब ले गया वो हालेलुया। फिर मुझे उसको मनाना पड़ा। जब लाइफ में कुछ ना हो ना, जब लाइफ में कुछ भी ना हो रहा, देखो सैमसन हिला रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो समझ लेना प्रभु, जब प्रभु आपसे बात करना बंद कर दे, समझ लेना चला गया। कुछ निशानियां है प्रभु के जाने की। हालेलुया। जब चला जाएगा कुछ चीजें बदल जाएंगी, बात करना बंद कर देगा, आशीषें कहीं रुक जाएंगी, कुछ आपको लगेगा नहीं प्रभु की तरफ से हो रहा है, कोई ना आत्मिक बात, ना आत्मिक उन्नति, कुछ भी। पर अगर प्रभु है, चाहे थोड़ा हो रहा है तब भी प्रभु है आपके साथ। जरूर नहीं बहुत ज्यादा होगा तभी प्रभु आपके साथ, चाहे थोड़ा हो रहा है। कभी सैमसन ने 30 को मारा, कभी सैमसन ने 1000 को मारा। 30 को जब मारा तब भी प्रभु साथ में था, समझे? जब 1000 को मारा तब भी प्रभु था, अंदर आ गया था। जब 3000 को मारा तब भी अंदर आ गया था। ये मत सोचना अरे कि बहुत ज्यादा होगा तभी प्रभु अंदर है। नहीं, चाहे थोड़ा भी हो रहा है, 30%, 60 गुना, ठीक है। उसको डैनियल को 10 गुना बुद्धि दी तब भी प्रभु था। तो कुछ भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, अच्छा ब्लेसिंग आ रही है, प्रभु कुछ भी, चाहे एक बात कर रहा है, 2, तो प्रभु है अभी भी, प्रभु अभी भी है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे हो? प्रभु को जाने नहीं देना, प्रार्थना करते रहना है, और प्रभु आपके अंदर बना रहेगा। अगर प्रभु आपके अंदर बना रहेगा तो जब उसके सामने खड़े होगे तो कहेगा हाँ बेटे आजा, मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया।
कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तब हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होंगे, तब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे और वो हमें कहेगा आ जाओ स्वर्ग में। सो मैंने बताया क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते, जो वचन के द्वारा लिखा गया, बताया गया, अगर इन चीजों को हम करेंगे तो हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, हम बन जाएंगे उसके सामने खड़े होने के योग्य। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली बार मिलेंगे अद्भुत आशीषों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं चंगे हों, रसोलियां गायब हो, बीमारियां गायब हो पिता, हर शैतानी बदरूह निकल जाए मेरे प्रभु। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे, प्रार्थना में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े पिता। हम सब तेरे सामने खड़े होने के योग्य बन सके। आप दया करें, कृपा करें, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। सो अगली बार फास्टिंग प्रेयर के साथ आइए, जुड़िए, प्रभु आपको आशीष देंगे, आपकी हर एक चीज बढ़ेगी यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, वी लव यू।